आज अपन कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। जैसे अपने पास में ये है, एक कोई आइडेंटिटी दे रखी है, उसको अपने को प्रूव करना है। तो आइडेंटिटी जैसे ये है u0 प्लस x1 प्लस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ u1 प्लस x2 सेकेंड डिफरेंस u2 प्लस अप टू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ux, ये आपको दे रखा है। जैसे तो ये बराबर राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ux प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux माइनस 1 प्लस xc2 फोर डिफरेंस ऑफ ux माइनस 2 प्लस अप टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ x, ये है 2x डिफरेंस ऑफ u0, ये आपको दे रखा है। जैसे क्वेश्चन अपन दोबारा देख लेते हैं। ये दे रखा है u0 ये आपको दे रखा है। जैसे u0 प्लस xc1 फर्स्ट डिफरेंस ऑफ u1 प्लस xc2 सेकेंड डिफरेंस u2 प्लस अप टू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ux, दिस इज इक्वल टू ux प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux माइनस 1 प्लस xc2 फोर डिफरेंस ऑफ ux माइनस 2 प्लस अप टू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ, ये है 2x डिफरेंस है इसका u0, 2x डिफरेंस ऑफ u0, ये है आपके पास में राइट हैंड साइड में। तो इसको अपने को प्रूव करना है अपने को। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड, जैसे राइट हैंड साइड लेते हैं अपन, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ux प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस ऑफ ux माइनस 1 प्लस xc2 फोर डिफरेंस ऑफ ux माइनस 2 प्लस अप टू 2x डिफरेंस ऑफ u0, ये दे रखा है अपने को। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये दे रखा अपने को ux माइनस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इनवर्स ux। इसी तरह ux माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, e माइनस 2 ऑफ ux। इसी तरह से u0, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e माइनस x ऑफ ux, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो अपन राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, ये जो राइट हैंड साइड जो दे रखा है उसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं ux प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस ऑफ e माइनस 1 ऑफ ux प्लस xc2 फोर डिफरेंस ऑफ e माइनस 2 ऑफ ux प्लस अप टू 2x डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस x ऑफ ux, ऐसे अपन लिख सकते हैं। u0 को अपन क्या लिख सकते हैं, e रेस्ट पावर माइनस x ऑफ ux बराबर u0 अपन लिख सकते हैं। तो इसमें से अपन अब ux कॉमन ले लेंगे, तो ux कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 प्लस xc2 फोर डिफरेंस ऑफ e माइनस 2 प्लस अप टू 2x डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस x ऑफ ux। अब इसको जैसे ये अपने पास में है, इसको जैसे फोर डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 2 को अपन क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जैसे अपने पास में है ये 2x डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस x, इसको भी अपन किस रूप में लिख देते हैं, सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 का होल पावर x, ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह से अपने पास में आ जाएगा राइट हैंड साइड, किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 प्लस xc2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 होल पावर x ऑफ ux। इन सब का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ux बाहर आ गया। अब इसको अपन जैसे ये अपने पास में ये है 1 प्लस xc1 सेकेंड डिफरेंस e रेस्ट पावर माइनस 1 प्लस xc2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ e रेस्ट पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सेकेंड डिफरेंस e रेस्ट पावर माइनस 1 होल पावर x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस डेल स्क्वायर e रेस्ट पावर माइनस 1 का होल पावर x ऑफ, ये लिख सकते हैं, और ux बाहर है। अब अपन जैसे e रेस्ट पावर माइनस 1 को नीचे ले आए तो 1 अपॉन e लिख सकते हैं, तो 1 प्लस डेल स्क्वायर e इनवर्स होल पावर x ऑफ ux, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन e होल पावर x। अब e एलसीएम ले लें तो 1 e प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई e होल पावर x ऑफ ux, ऐसे लिख देते हैं। अब e की जगह अब डेल बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, e माइनस आई लिख देते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने से अपने पास में आएगा e स्क्वायर माइनस e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e होल पावर x ऑफ ux। अब e इसमें से कॉमन ले लें, e स्क्वायर माइनस e में e कॉमन ले लें तो e माइनस आई, तो e माइनस आई बराबर डेल होता है। तो ये क्या मतलब हो जाएगा, 1 प्लस e इंटू डेल होल पावर x डिवाइडेड बाई e, ऐसे हो जाएगा। तो अब
ये नीचे जो ई और ये जो नीचे ये अपने पास में आ रहा है 1 प्लस ई माइनस आई ई माइनस आई की जगह डेल रख दिया, तो न्यूमिनेटर में क्या जाएगा 1 प्लस ई इंटू डेल अपॉन ई होल पावर एक्स इंटू यू एक्स, ऐसे आ गया। अब ई की पावर एक्स जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स ऑफ यू एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स ऑफ यू एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, यू जैसे ई की पावर एक्स ई की पावर एन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच होता है। तो जब एच इज इक्वल टू 1 है मान लो, तो उस स्थिति में ई रेस्ट पावर एन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ऑफ यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डेल ई होल पावर एक्स ऑफ यू जीरो। अब इसको जैसे अपन सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस डेल ई होल पावर एक्स ऑफ यू जीरो, 1 प्लस डेल ई होल पावर एक्स, इसको जब अपन खोलते हैं तो इसको खोलने से क्या आएगा, 1 प्लस डेल ई होल पावर एक्स, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स सी वन इंटू फर्स्ट डिफरेंस डेल इंटू ई प्लस एक्स सी टू डेल इंटू ई का होल स्क्वायर प्लस अप टू डेल इंटू ई होल पावर एक्स, ऐसे हो जाएगा ऑफ यू जीरो, ऐसे हो जाएगा। अब अपन यू जीरो को अंदर ले लेते हैं, तो यू जीरो प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस इंटू ई ऑफ यू जीरो प्लस एक्स सी टू सेकेंड डिफरेंस ई स्क्वायर ऑफ यू जीरो प्लस अप टू एन ए डिफरेंस ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स ऑफ यू जीरो। अब अपन क्या करते हैं, ई ऑफ यू जीरो बराबर यू वन लिख देते हैं, ई स्क्वायर ऑफ यू जीरो बराबर क्या लिख देते हैं, यू वन, और ई रेस्ट पावर एक्स ऑफ यू जीरो बराबर अपन क्या लिख देते हैं, यू एक्स लिख देते हैं। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू जीरो प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यू वन प्लस एक्स सी टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू जीरो प्लस अप टू एन एट डिफरेंस ऑफ यू एक्स। और ये बराबर किसके आ गया, अपना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दे रखा था, ये लेफ्ट हैंड साइड अपना आ गया है। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड था यू जीरो प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस यू वन प्लस एक्स सी टू सेकेंड डिफरेंस यू टू प्लस अप टू एक्स एच डिफरेंस ऑफ यू एक्स, ये आ गया। तो इस तरह से अपन इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे अपन सेकंड आइडेंटिटी लेते हैं, जैसे मान लो सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड क्वेश्चन है आपका, जैसे अपने को प्रूव करना है, अपन ये प्रूव करते हैं, जैसे ये अपने को प्रूव करना है, जैसे यू एक्स प्लस एन बराबर यू एन प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री थर्ड डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस थ्री प्लस अब ये है जैसे प्लस एंड सो। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या है, जैसे राइट हैंड साइड में ये है यू एन प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री थर्ड डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस थ्री प्लस एंड सो। तो ये है जैसे राइट हैंड साइड में। तो आप इसको क्या करें, जैसे ये है फर्स्ट डिफरेंस यू एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस वन ऑफ यू एन। इसी तरह से यू एन माइनस टू के क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस टू ऑफ यू एन। इसी तरह से यू एन माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस थ्री ऑफ यू एन। इस तरह से अपन ये लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में यू एन प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री थर्ड डिफरेंस यू एन माइनस थ्री। ये जैसे राइट हैंड साइड था, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, यू एन प्लस एक्स सी वन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस वन ऑफ यू एन प्लस एक्स प्लस वन सी टू सेकेंड डिफरेंस ई रेस्ट पावर माइनस टू ऑफ यू एन प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री थर्ड डिफरेंस ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस थ्री ऑफ यू एन प्लस एंड सो। ठीक है। तो अब अपन एक रिजल्ट लगा देते हैं, जैसे एन सी आर बराबर क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। तो जैसे अपन इसको खोलते हैं, जैसे अपने पास में क्या है, जैसे x प्लस टू सी थ्री आ रहा है, तो x प्लस टू सी थ्री का मान क्या आएगा, फैक्टोरियल x प्लस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल x प्लस टू माइनस थ्री। तो x प्लस टू माइनस थ्री का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल x माइनस वन हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने से क्या आएगा अपने पास में, x प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री। इसी तरह से x प्लस वन सी टू का मान क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल x प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल x प्लस वन माइनस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया फैक्टोरियल x प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एक्स माइनस वन। तो इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल x प्लस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन इंटू एक्स इंटू फैक्टोरियल x माइनस वन। फैक्टोरियल x माइनस वन ऊपर नीचे कैंसिल होकर क्या हो गया,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यूज़ जो आपको दे रखी थी x1 बराबर x लिख सकते हैं। इसी तरह x प्लस वन C2 बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से x प्लस टू C3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो ये अपन कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ निकाल करके अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करने से अपने पास में क्या आएगा, ये सब्स्टिट्यूट करने से अपने पास में आ गया। अब ये जैसे डेल इंटू ई इनवर्स इसके पावर के रूप में लिख देते हैं अपन इनको, जैसे डेल स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस 2 को क्या लिख देते हैं, डेल इंटू ई इनवर्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह से डेल क्यूब ई रेज़ पावर माइनस 3 को क्या लिख देते हैं, डेल इंटू ई इनवर्स होल पावर 3 लिख देते हैं। इस तरह से लिखने के पश्चात और वैल्यूज़ निकालने जो निकाली अपन ने वो रखेंगे अपन, तो उसके पश्चात अपन लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डेल ई इनवर्स प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल ई इनवर्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल ई इनवर्स होल पावर 3 एंड सो। और un इसमें क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये जो अपने पास में जो ब्रैकेट के अंदर है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डेल ई इनवर्स होल पावर माइनस एक्स ऑफ यू, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ un। अब ये इनवर्स ई इनवर्स है, इसको अपन नीचे ले लेते हैं, तो 1 माइनस डेल अपॉन ई होल पावर माइनस एक्स ऑफ un ऐसे लिख सकते हैं। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ई तो ई माइनस डेल अपॉन ई होल पावर माइनस एक्स ऑफ un लिख दिया, या ई माइनस डेल बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन ई होल पावर माइनस एक्स ऑफ un ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ई की पावर प्लस एक्स ऑफ un हो गया। तो दिस इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, u ऑफ एक्स प्लस एन। और ये क्या है, आपका राइट साइड है, ये दिया हुआ जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से राइट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के हो गया। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। जो अपन ने जो फंक्शंस जो पढ़े थे उनके बीच में रिलेशंस, जो भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनके बीच में जो रिलेशंस होता है, जैसे डेल बराबर ई माइनस आई होता है, ई ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच होता है। यदि एच इज इक्वल टू 1 है तो ई रेज़ पावर एन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन और ये सब और बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज करते हुए अपन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।